नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज मेरा ये 4th लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो करते हैं, इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये आपको बनाना है यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसमें कॉलम जो बने हैं कैश, स्टॉक, डेब्टर, कैपिटल एंड क्रेडिटर, ये किस तरीके से आए हैं वन बाय वन मैं एक एक पॉइंट में बताता चलूंगा किस तरीके से आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैश आता है, और वो किसकी फॉर्म में होता है, कैपिटल की फॉर्म में। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मीन्स कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा। तो ये दो कॉलम आप यहाँ पहले बना लेंगे। इसके बाद आगे करते हैं, ये टोटल हो जाएगा इक्वेशन में, और ऐसे ये कैपिटल का टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो हमारे पास स्टॉक कितना आ गया, 80,000 प्लस 40,000, यानी 120,000 का तो स्टॉक प्लस हो जाएगा। तो एक कॉलम आपको स्टॉक का बनाना है। और कैश में कितना हुआ, 80,000, यानी 80,000 का कैश आपके पास से चला गया। और बाकी जो उसने परचेज किया है वो क्रेडिट में परचेज किया है क्रेडिटर से, तो यहां एक कॉलम क्रेडिटर का भी बनेगा। तो 40,000 वहां पर आ जाएंगे। इसके बाद 150 में से 80,000 माइनस करते हैं 70,000, और ये 120,000 ही आएगा एज इट इज। यहां पर 150 और ये आपका 40,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 33 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। तो गुड्स कॉस्टिंग जो है वो 75,000 है। 75,000 का करना है आपको 33 1/3%। तो ये 33 1/3% अगर इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, इसके अपॉन में 100 रखेंगे, फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 100/3% अपॉन 100 आता है 100 में, 1 आप यहाँ पे लिख लेंगे तो 1 ये ऊपर चला जाएगा और 100 यहाँ पर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 100/3 मल्टीप्लाई 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये कितना रह गया, ये आ गया आपका 1/3। तो 1/3 करेंगे इसका। 75,000 का 1/3 होता है 25,000। कॉस्ट कितना है, 75,000 है जिसको हमने सेल किया, तो स्टॉक में से तो 75,000 कम हो जाएगा। और यहां पर जो प्रॉफिट होता है वो 25,000 का प्रॉफिट हुआ। 25,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, और इसके बाद अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख। इस 1 लाख में से हाफ कैश में आ गया, तो 1 लाख का हाफ होता है 50,000, जो कैश में आ जाता है वो कैश में प्लस हो जाएगा। और बाकी हाफ क्या है, बाकी हाफ है क्रेडिट, यानी डेटर्स को सेल किया तो वो डेटर्स में आ गए 50,000। और ये हो जाता है, इसे प्लस करने के बाद 120, ये हो जाता है 45,000, ये 50,000, ये 1,75,000 और ये 40,000 ही रहेगा एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड 12,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को सेल किया और 12,000 में सेल किया। तो सेल किसको करते हैं, सेल किया आपने क्रेडिट में, मींस डेटर को सेल किया। तो डेटर्स में कितना सेल किया, 12,000 का सेल किया, और था कितने का ये इसकी कॉस्टिंग 10,000। तो 10,000 यहां माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 गुड्स को हमने 12,000 में सेल किया, 2,000 का प्रॉफिट है वो यहां पर आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने के बाद यहां पे 120 आता है, माइनस करने के बाद 35,000, ये आता है 62,000, यहां पर 1,77,000 और ये 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट लिखा, पेड रेंट 2,000 एंड सैलरी 4,000। रेंट पे किया 2,000 का और सैलरी पे की 4,000 की। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया, 6,000। तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश 6,000 कम हो जाएगा, और क्योंकि वो एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल में से भी 6,000 लेस होगा।
तो उसके बाद ये आता है 1,14,000 माइनस करने के बाद ये 35,000, 62,000, 1,71,000 माइनस करने के बाद 6,000 को, और ये 40,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड 18,500 फॉर कैश। 20,000 का गुड सेल कर दिया, तो हमारा सबसे पहले 20,000 का स्टॉक कम हो गया, इसे माइनस करेंगे। और वो सेल कितने का किया? 18,500 का कैश में सेल किया, तो 18,500 कैश में प्लस हो गया। और लॉस कितने का हुआ? क्योंकि 20,000 का गुड्स 18,500 में सेल हुआ है कैश में, तो 1,500 का लॉस हुआ, वो कैपिटल में माइनस होगा। तो ये आ जाता है प्लस करने के बाद 132,500, और ये आता है आपका 15,000, ये एज इट इज 62 ही रहेगा, माइनस करने के बाद 1,69,500 और ये 40,000। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपसे पूछा गया है बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको। यहाँ पे इसका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं फाइनल इक्वेशन जो है कैश में, वो 132,500 है, तो कैश यहाँ पे आ जाएगा 1,32,500। स्टॉक दिया है 15,000 का, स्टॉक 15,000 आ गया। उसके बाद डेप्टर्स दिए 62,000, डेप्टर्स भी 62,000 आ गया। अब लायबिलिटीज में कैपिटल कितना है? 1,69,500, वो आपका क्रेडिटर यहां पर आ गया, सॉरी कैपिटल आ गया 1,69,500। और क्रेडिटर्स दिए हैं यहां पर, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर दिए हैं फाइनल इक्वेशन में 40,000, तो 40,000 आपका यहां पर आ गया। और दोनों का टोटल करेंगे तो वो सेम आएगा 2,09,500। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन हम करते आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसी के बेस पर 1-1 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। जैसे बच्चों आप ये क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो आपको लायबिलिटी दी है यहाँ पर वो दी है 20,000 की, और कैपिटल दिया है 1,20,000। तो 20,000 में 1,20,000 प्लस करेंगे तो ये आपका 1,40,000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक और कर लेते हैं इसके जैसे ही। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस 1,30,000 एंड कैपिटल 80,000, कैलकुलेट आपको क्रेडिटर करने हैं, मीन्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में 1,30,000 की एसेट्स मालूम है तो उसे यहाँ रख लेंगे, लायबिलिटी मालूम नहीं है, ये पॉइंट फाइंड करना है, और 80,000 कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करेंगे इसके बाद, ये 130 तो है ही है, 80,000 यहाँ आ जाएगा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मीन्स यहाँ क्रेडिटर पूछा गया है, तो लायबिलिटी एंड क्रेडिटर एक ही बात है, तो ये आ जाते हैं 50,000 इसमें से माइनस करने के बाद। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 19 विद a capital of 3 lakh. On 31st March 20 his assets were 5 lakh and liabilities 1 lakh. Find out capital, closing capital and profit earned during the year. तो आपका जो फॉर्मूला है वो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो कर ही रहे हैं हम। यहाँ पे कैलकुलेट करना है कैपिटल। एसेट्स 5 लाख गिवन है क्वेश्चन में, लायबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल पता नहीं है, तो 1 लाख इधर आ जाएगा, तो ये हो जाता है कैपिटल 4 लाख। ये आपका कैपिटल आ गया। दूसरा पॉइंट पूछा है स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, और लेस किया जाएगा एडिशनल कैपिटल। मीन्स जब हम री इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, दोबारा से बिजनेस में लगाते हैं, तो उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। मीन्स कैपिटल इंट्रोड्यूस जो की, तो उसे भी माइनस करते हैं। और माइनस है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग की कैपिटल है, तो एंड की कैपिटल जो होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, एंड द स्टार्टिंग की कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला है, अगर सभी पॉइंट दिए गए हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा।
यहां पर क्लोजिंग कैपिटल तो ये आ गया 4 लाख जो भी कैलकुलेट किया, और दूसरा दिया है 3 लाख ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया गया था 3 लाख। तो ये इसमें से माइनस करेंगे और ये हमारा हो जाता है 1 लाख प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।